Dear students, we have studied so far about variable separable method and homogeneous differential equation. Now I am going to start linear differential equation, which is a very important topic from examination point of view. I think 60% chances are there that one question will be asked from this exercise from linear differential equation. So it is very important topic. So let us see what is the structure of linear differential equation and how to solve if such questions are given in your examination. So a differential equation of the form dy by dx plus py equals to q, where p and q are constant or function of x only, is known as first order linear differential equation. ओके किस फॉर्म में होना चाहिए? dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ पर ये दोनों p और q क्या हो सकते हैं? दे विल बी आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x. ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं कि किस टाइप से इक्वेशन जो होंगे वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे. इफ आई राइट dy by dx प्लस y इक्वल्स टू साइन x, देखिए तो ये किस फॉर्म में? dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में. सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ओके, और एक मैं लिखता हूँ dy by dx प्लस 1 by x इंटू वाई इक्वल्स टू ई पावर x. ओके, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में है. ओके, तो इसको पहचानने का एक और तरीका ये है कि जब y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो बस एक जगह y आएगा. देखिए यहाँ पे बस y ही आएगा और कोई cos y sin y e पावर y ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, जबकि x के जो टर्म है वो कुछ भी हो सकते हैं. sin x देखिए यहाँ पे सेकंड में आ जाए e टू द पावर x, यहाँ 1/x. तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है. ओके, and if it is linear differential equation in y, so a linear differential equation in x will be, जैसे y है वैसे ही आपका x में linear differential equation हो सकता है. it will be dx by dy plus px equals to q. ओके, ये हो जाएगा. और यहाँ पर पी क्यू क्या होंगे? पी क्यू आर कांस्टेंट. इसमें क्या थे? पी क्यू आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स. सो हियर पी एंड क्यू विल बी कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ये होंगे. ओके, इसका भी कोई एग्जांपल लेके देखते हैं. हालांकि आपका 2020-21 में dx by dy से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट फिर भी इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ के रखना चाहिए. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. dx by dy प्लस यहाँ आपने लिख दिया 1/y इंटू एक्स इक्वल्स टू cos y. तो देखिए यहाँ पर x बस एक जगह होगा, वो भी x पावर 1 होगा, और y के टर्म्स आपको अलग अलग मिल सकती हैं. यहाँ देखिए cos y है, 1/y है. और एक एग्जांपल लिखते हैं dx अपॉन dy इक्वल्स प्लस dx by dy प्लस, यहाँ x तो होगा ही है जब x भी लीनियर है, और ये यहाँ पर और एक y का फंक्शन सपोज आप y स्क्वायर ले लो, और क्या होगा इधर आप e टू द पावर y. ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है. ओके, तो ये तो हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड x, एंड लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें? y में लीनियर है ये. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by a function of x, let's say gx.
ओके, जी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू जी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ choose gx, choose gx such that gx is such that right hand side becomes a derivative of y into gx। ओके, तो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव बन जाए किसका, y इंटू जी एक्स का, तो उस टाइप से हम उसको सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। ओके, सो जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स, राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ओके, ये तो ये किसका डेरिवेटिव बनना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स वाई डॉट जी एक्स का। तो इस तरह से हमको जी एक्स को सेलेक्ट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई जी डैश एक्स प्लस जी एक्स कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई क्या आ गया यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और ये सेम जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स वाई। ये देखिए ये इक्वल टर्म लाइक टर्म्स कैंसिल हो गए, और यहाँ से p इंटू जी एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जी डैश एक्स, तो वाई वाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह से हमको p मिलेगा जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, with respect to x, so we get, इसको इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये g डैश x और ये आ गया जी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये क्या हो गया, जी एक्स को आप t लेंगे तो न्यूमरेटर डी टी बनेगा, ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t, और दिस इज इक्वल्स टू log t की वैल्यू क्या रखी थी हमने, जी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग, ये किससे आया, इंटीग्रेशन करने से। सो आफ्टर टेकिंग एंटी लॉगरिथम, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर लॉग और जी एक्स। ये अंडरस्टूड होता है, नेपेरियन बेस ई होता है हमेशा, और ये क्या हो जाता है, ये ई और लॉग ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, इक्वल्स टू जी एक्स। सो जी एक्स हमको क्या मिला, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो जो मल्टीप्लाई किया हमने उसको किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, e to the power integration of p dx, and this is called integrating factor, that's why we say it integrating factor। ओके, इसको क्या बोल देते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। देन मल्टीप्लाई इक्वेशन वन जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मीन्स जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ओके, इक्वल्स टू
क्या आ गया, q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये टर्म आप लोग को क्लियर होगा ये कैसे आ रहा है। इसमें प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करेंगे, देन ये कांस्टेंट ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट टर्म आ गया। ओके, प्लस वाई कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज ऑलवेज सेम, तो सबसे पहले तो ये आ गया। और पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट प्रोसेस, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। बस ये क्या बचेगा यहाँ पे, जो कांस्टेंट है पी या फंक्शन एक्स का जो है, तो ये रह जाएगा। ओके, तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो p इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स रह गया, और y तो कांस्टेंट था आपका। ओके, तो ये इसको डिफरेंशिएट करने से ये दोनों टर्म आएंगे। इसके बाद क्या करें, हमको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, then इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो क्या आ जाएगा, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ओके, इंटू ये मीन्स ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, and this is the general solution of given linear differential equation. If I say this is equation number 3, so equation 3 is the general solution of equation 1. Okay, तो हमको क्या करना है, इसमें एक स्टेप मेन है, इसमें 2-3 स्टेप में ना। फर्स्ट पी क्यू को आइडेंटिफाई, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है किस में लीनियर है, एक्स में है कि वाई में। फिर पी क्यू फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, तो एक बार फिर से मैंने लिख दिया है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इज गिवन बाय वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, equals to integration of q into integrating factor with respect to x plus constant। और जब y में x में linear differential equation होगा, then solution will be given by x into integrating factor equals to q into if and integration with respect to y plus constant, where if means integrating factor, this is integrating factor। ओके, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू sin x ऑफ एक्सरसाइज 9.6। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये किस में है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और x, सो वी कैन सी दैट इट इज लीनियर डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, और यहाँ पे एक जगह y आया है, और वो भी बस सिंपल y है, ऐसा नहीं साइन y कॉस y इस टाइप से कुछ नहीं है। सो वी कैन से दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form of dy by dx plus py equals to q. Okay, so on comparison we can get p equals to coefficient of y 2 and q equals to right hand side means क्या आ गया sin x. Okay, हम डायरेक्टली यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के या आप सीधे इसमें सॉल्यूशन में रख सकते हैं, बट आपका सॉल्यूशन का लेंथ अकॉर्डिंग टू मार्क्स होना चाहिए। सपोज 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो पूरे डिटेल में हमको इसको करना है। 1 मार्क में आता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ये सब लिखने की बजाय। ओके, तो आप हमेशा जो है सॉल्यूशन को के लेंथ को
कैसे मेंटेन करेंगे, किसको देखते हुए करेंगे, मार्क्स जो आते हैं आपके 4 मार्क्स में, तो उसको थोड़ा सा आप इतना लिखिए कि 4 मार्क्स आपको मिले उसमें, ऐसा नहीं कि 2 लाइन में ख़त्म कर दिए। ओके, सो p इक्वल्स टू 2, q इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन एक्स। सो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मीन्स e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, की वैल्यू क्या है 2 dx, मीन्स e टू द पावर ये आ गया 2x। So the solution of given linear differential equation is given by y into integrating factor equals to q into integrating factor integration with respect to x plus constant। इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर 2x, और q की वैल्यू क्या है साइन x इंटू e टू द पावर 2x प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखिए, ये इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको अलग से लेके इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए और इसकी वैल्यू निकालिए। अदरवाइज इसको हमको जैसे 4 मार्क्स में आ रहा तो इसको हमको अलग से इसको लेके सॉल्व करके इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। ओके, सो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x sin x dx। आइलेट रूल अप्लाई करिए इसमें। तो आइलेट रूल में कौन सा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आएगा, है ना, और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन सेम डिवाइडेड बाय 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x सेम डिवाइडेड बाय 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट। इसको कोई इक्वेशन ले लीजिए 2। सो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लेते हैं एंड e टू द पावर 2x cos x dx। so e to the power 2x into sin x बाई 2 माइनस 1/2, फिर से इसमें आइलेट रूल अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे। cos x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x सेम डिवाइडेड बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x सेम डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट। Now we get e to the power 2x by 2 sin x minus into 1/2 into 2 1/4 e to the power 2x cos x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस अगेन, और ये आ गया 1/4 e to the power 2x sin x dx। So I equals to e to the power 2x बाई 4 कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म से, तो यहाँ क्या रह जाएगा साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये क्या आ गया माइनस 1/4। ये देखिए फिर से क्या बन गया आई, जो क्वेश्चन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो आई प्लस i/4 इक्वल्स टू कितना हो गया 5i/4। So 5i upon 4 equals to e to the power 2x by 4, और ये हो गया 2 sin x minus cos x। okay, so this is equals to 4 cancel out, so value of I is e to the power 2x upon 5, और ये आ गया 2 sin x minus cos x। ये इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, ये देखिए किसमें, इक्वेशन नंबर, चलिए इसको 1 लिख देते हैं। ओके, ये 1। सो फ्रॉम फर्स्ट
from equation 1, solution of given linear differential equation is, क्या था वहाँ पे, y इंटू ई टू द पावर 2x और i आया था, उसका इंटीग्रेशन आ गया e टू द पावर 2x बाई 5 2 sin x माइनस cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, e टू द पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं, सो ये आ जाएगा 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c अपॉन e टू द पावर 2x और c इंटू e टू द पावर माइनस 2x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो पूरे मेथड के साथ हमको सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्टकट आप कब जाएंगे, जब 1 मार्क 2 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अदरवाइज पूरा आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 of this exercise is dy by dx plus 3y equals to e to the power minus 2x। फिर से एक बार इसको इक्वेशन लिख लेते हैं, dy by dx प्लस 3y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। सो p इक्वल्स टू 3, on comparison we get p equals to 3 and q equals to e to the power minus 2x. So integrating factor equals to e to the power integration of p dx. So integration of p dx, p की वैल्यू क्या है 3 dx, मीन्स ये आ गया e power 3x। okay, so the solution of given equation, given linear differential equation 1 is given by y into integrating factor equals to integration of q integrating factor with respect to x integration करना है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर 3x और q की वैल्यू क्या थी e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर 3x IF है हमारा प्लस कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, e पावर x dx प्लस कांस्टेंट। e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम प्लस कांस्टेंट, और ये y इक्वल्स टू लिख लीजिए 1/e टू द पावर 3x। इसको राइट हैंड साइड लेके आ गए हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये सो y इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे e टू द पावर माइनस 2x प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस 3x। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, ये फाइनल आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, dy by dx प्लस 1/x y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको बाकी क्वेश्चंस मैं शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, वो सब लिखने की बजाय ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन गेटिंग ये। ओके, तो ताकि वीडियो हमारा जो है छोटा बने। तो यहाँ से दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, इट इज क्लियर। सो कंपेयरिंग विद dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, सो p इक्वल्स टू 1/x and q equals to x square here, q equals to x square. So our integrating factor will be e to the power integration of p dx, means e power p की वैल्यू क्या है 1/x dx, so e to the power log x, और ये बेस क्या होता है यहाँ पे e, तो आप हमको मालूम है e पावर log और बेस e हो तो ये एलिमिनेट हो जाता है और क्या बच जाएगा x। So the solution of equation of linear differential equation 1 is given by y into integrating factor equals to q into integrating factor
and integration with respect to x plus constant. So y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x और यहाँ आ गया क्यू एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस कॉन्स्टेंट. तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई एक्स टू द पावर 4/4 और ये y इक्वल्स टू आ गया 1/x कर देते हैं प्लस कॉन्स्टेंट c. सो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 4 प्लस c/x और c इंटू एक्स टू द पावर -1 y इक्वल्स टू. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा dy by dx प्लस sec x इंटू y इक्वल्स टू 10x और x की वैल्यू दी हुई इसमें ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन π/2. ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव आएंगे. So this is linear differential equation in y. So we can observe p equals to sec x and q equals to 10x. So integrating factor equals to integration of e power integration of p dx, e to the power integration of p dx. So e to the power integration of p की वैल्यू क्या है sec x. इंटीग्रेशन ऑफ sec x is sec x tan x, डिफरेंशियल ऑफ sec x tan x होता है. और तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, sec x का इंटीग्रेशन log के फॉर्म में आता है. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन है sec x का log sec x प्लस tan x. ओके, तो इसको भूलिएगा नहीं कि log बेस ई sec x प्लस tan x. तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए और यहाँ से क्या आ गया हमारा sec x प्लस tan x. sec x प्लस tan x ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. देयरफॉर सॉल्यूशन इज, और टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स sec x प्लस tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है हमारी tan x इंटू sec x प्लस tan x dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. सो दिस इज इक्वल्स टू sec x tan x इसको सेपरेट कर लेते हैं एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू tan x मीन्स tan स्क्वायर x dx प्लस कांस्टेंट. अब देखिए sec x tan x, डिफरेंशियल ऑफ sec x is sec x tan x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sec x tan x का क्या sec x. tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रखिए sec स्क्वायर x -1 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं. सो दिस इज sec x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. और यही हमारा फाइनल आंसर है. ओके, और ये लेफ्ट हैंड साइड को भी एक बार नोट कर दीजिए y इंटू sec x प्लस tan x. क्वेश्चन इजी है, बस आपको पैटर्न को पहचानना है. सबसे अच्छी बात यह है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम टेकिंग है, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर जल्दी आ जाते हैं. ओके, तो अच्छा है, इससे क्वेश्चन आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5, cos square x dy by dx plus y equals to tan x and x greater than equal 0 less than π/2. अब ये देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तो फिलहाल नहीं है. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ dy by dx plus py equals to q. So we can make this equation as in the form of linear differential equation. Okay, so what we'll have to do, divide both sides by cos square x. तो cos square x से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 by cos square x.
y और यहाँ पर राइट हैंड साइड tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। सो dy बाई डी एक्स प्लस ये हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई और tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। It is in the form of dy by dx plus py equals to q. So on comparison we get p equals to sec square x and q equals to tan x into sec square x. So integrating factor equals to e power integration of p dx means e power in p की वैल्यू क्या है sec square x integration of sec square x tan x ओके इंटीग्रेशन ऑफ tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan x। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विल बी गिवन बाय y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस e टू द पावर tan x इक्वल्स टू q इंटीग्रेशन ऑफ q इक्वल्स टू tan x इनटू sec स्क्वायर x and integrating factor is e power 10x plus constant. Let 10x equals to t. Then differentiation of 10x is sec square x dx क्या हो जाएगा dt। तो ये sec square x और dx आपका dt बनाने में जाएगा और ये क्या आ गया tan x को t सपोज किए हैं ये दोनों dt बन गए हैं तो e इंटू ई पावर t आ गया dt प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लीजिए है ना बाई आइलेट टूल t फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन होगा t ई पावर t का सेम डिफरेंशियल ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1 इंटीग्रेशन e टू द पावर t सेम इंटीग्रेशन ऑफ रिजल्ट प्लस कॉन्स्टेंट। सो t into e to the power t minus integration of e to the power t same plus constant. So y equals to 1 upon e to the power 10x t की वैल्यू रख देते हैं t की वैल्यू क्या है 10x into e to the power 10x minus e to the power 10x plus constant। ये so on simplification ये दोनों टर्म से कैंसिल हो जाएगा 10x minus 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 10x और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं आएगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल आपको चेक करना है। ओके सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल में आप चेक करके देख लीजिए होगा क्या। होमोजीनियस तो नहीं दिख रहा है क्योंकि सभी टर्म में देखिए वेरिएबल्स जो है आप ये डेरिवेटिव को छोड़ दीजिए बाकी वेरिएबल को देखिए जो x यहाँ पे मीन्स इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई 1 इस टर्म की डिग्री 1 बट इस टर्म की कितनी हो गई 2। ओके सभी टर्म में डिग्री सेम होने से ही होमोजीनियस होगा तो होमोजीनियस तो है नहीं। इसको आप क्या सेपरेट कर सकते हैं x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 2y तो ये आ जाएगा x dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 2y इंटू डी एक्स। तो देखिए इसका सेपरेशन मुश्किल है ना मुश्किल नहीं होगा ही नहीं इसमें। तो दैट्स वाई इट कैन नॉट बी सॉल्व एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ठीक है एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये दो फर्स्ट टू कैंसिल हो गए तो अब हमारे पास एक ही बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द इक्वेशन देयर इज y ओनली इन वन प्लेस ओके और उसका पावर क्या है y का पावर 1 तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में होगा ये ओके। तो इसको कैसे y में बनाएंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय x सो dy बाई डी एक्स प्लस 2/x y और इस साइड x से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया x log x। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सो p इक्वल्स टू 2/x हियर एंड q इक्वल्स टू x log x ओके पी क्यू की वैल्यू आ गई और शॉर्ट में कर रहे हैं याद रखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ आप पूरे मेथड से करेंगे है ना
इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, सो ई टू द पावर ये क्या आ गया 2/x dx मीन्स ई टू द पावर 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। ओके तो ये आ गया हमारा ई टू द पावर, वी कैन राइट दिस एज log x होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, n log m इक्वल्स टू log m टू द पावर n। ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर। देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q क्या है x log x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये आ गया एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बाई पार्ट इंटीग्रेशन होगा इसका, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। ओके और आईले टूल से पहले आएगा, सो लॉग एक्स कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब मीन्स एक्स टू द पावर 4/4, डिफरेंशियल ऑफ log x 1/x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4/4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट प्लस कॉन्स्टेंट। सो y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, ये आ गया x टू द पावर 4/4 log x माइनस ये कैंसिल, तो ये 1/4 और x क्यूब का इंटीग्रेशन साथ साथ कर लेते हैं, x क्यूब का इंटीग्रेशन फिर हो गया x टू द पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट यहीं अंदर आ गई, तो ये आ गया 1/x स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं x टू द पावर 4/4 log x माइनस x टू द पावर 4/16 प्लस कॉन्स्टेंट, x log x 7 है, x log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2/x log x। तो अभी तक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कोई ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको नहीं मिले हैं अब तक, है ना। यदि आप पैटर्न से यूज टू हो जाते हैं तो आराम से इसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकती हैं इस एक्सरसाइज से। तो अच्छी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए तो आपके सबके लिए अच्छा होगा। ये इक्वल्स टू 2/x इंटू एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर दिया है, कि log x कैंसिल आउट, सो दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू log x y इक्वल्स टू आ गया 2/x स्क्वायर। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, सो हियर p will be 1/x log x, okay, and q equals to 2/x स्क्वायर। और आपको प्रॉब्लम हो डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, तो सबसे पहले आप p का इंटीग्रेशन कर लीजिए 1/x इंटू log x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, log x को t लेंगे आप, यहाँ पर log x इक्वल्स टू t, देन 1/x dx क्या आएगा dt, तो 1/x dx dt, और ये log x को हमने t सपोज किया, ठीक है। तो ये आ गया t टू द पावर -1, सो ओके 1/t आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t की वैल्यू क्या रखेंगे हम, log t इक्वल्स टू log x, t इक्वल्स टू रख दिया log x। ओके इसके बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं ऐसा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, सो e टू द पावर log x, तो ये दोनों एलिमिनेट और क्या आ जाएगा log x। ओके सो द सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुत सारे स्टेप्स को मैं छोड़ दे रहा हूँ, बट आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से देख के आप पूरा मेथड फॉलो करेंगे। ओके y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, और q की वैल्यू क्या आई थी, q इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, देख लेते हैं ऊपर जाके, q की वैल्यू आई थी 2/x स्क्वायर, सो 2/x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा क्या log x, एंड इंटीग्रेशन करना है इसका प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं,
ठीक है, और ये हो गया 1/x² इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। सो y इक्वल्स टू 2y log x। अभी इसको हम यही रहने देते हैं, बाद में लाएंगे, ओके, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत वर्क है राइट हैंड साइड में करने के लिए, तो इसको राइट हैंड साइड ला के अपना काम और क्यों बढ़ाए। सो 2 टाइम्स आइलेट टूल से कौन सा फर्स्ट आएगा, log x कांस्टेंट, ओके, log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² मीन्स x⁻⁻² का इंटीग्रेशन होगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻², और इंटीग्रेशन होगा ये रिजल्ट का, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ओके। तो इस तरीके से so this is equals to 2 times log x और x⁻⁻² का इंटीग्रेशन -1 अपॉन -1, x⁻⁻1/-1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x⁻⁻1 अपॉन -1 इंटीग्रेशन ऑफ रिजल्ट प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स माइनस log x अपॉन x, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया ये, ओके, और प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा x⁻⁻² dx प्लस कांस्टेंट, तो ये आ गया 2 टाइम्स माइनस log x बाई x प्लस इसका इंटीग्रेशन -x⁻⁻1 अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 2 टाइम्स माइनस log x अपॉन x -1/x प्लस कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड क्या है, y log x। आप चाहे तो log x से डिवाइड कर दे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ओके। ये सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। ये देखिए क्वेश्चन 1+x² dy प्लस 2xy dx इक्वल्स टू cot x dx, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो ये हो नहीं सकता, आप dx वाले को एक साइड लेके जाइए, dx कॉमन निकालते हैं तो 2xy माइनस cot x ही आएगा। अब यहाँ से y तो आप दोनों टर्म में है कि नहीं, आप निकाल ले, तो फर्स्ट हो नहीं सकता। होमोजीनियस चेक करना चाहे तो 1+x², ये फर्स्ट टर्म में ही आपका यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0, और इसकी डिग्री 2 हो गई, ओके। तो सभी टर्म में डिग्री सेम होनी चाहिए, जो कि है कि नहीं है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं हो सकता। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल होगा, y में होगा या x में होगा, ठीक है। तो 2020-21 में तो x वाला आएगा ही नहीं, आपको y वाला ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बट फिर भी आप चेक करना चाहें तो ये यहाँ पे एक जगह बस y है, बाकी x कई जगह है, ठीक है, और y का की डिग्री भी कितनी है, 1 है। सो इट विल बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y ओनली। तो उसके लिए क्या करें, x से डिवाइड कर देते हैं, dx से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए पहले 1+x² dy बाई dx इक्वल्स टू प्लस 2xy, और dx कैंसिल आउट, और इस साइड भी हो जाएगा cot x। अब 1+x² से डिवाइड कर देते हैं, सो dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1+x² y इक्वल्स टू cot x डिवाइडेड बाई 1+x²। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। हियर p इक्वल्स टू 2x अपॉन 1+x² and q equals to right hand side cot x upon 1+x²। देखने से डिफिकल्ट लग रहा होगा इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा करके, बट देखिए इजी है ये इंटीग्रेशन ऑफ p, तो ये गया 2x अपॉन 1+x², 1+x² को आप t लेंगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 2x dx dt, मीन्स ये हो गया log t
और इंटीग्रेशन ऑफ p क्या आ गया, log t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So that's why our integrating factor will be e power integration of p with respect to x. So e power ये आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये बेस की ये एलिमिनेट क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So the solution will be y into integrating factor means 1 plus x square equals to q. q क्या है cot x upon 1 plus x square into integrating factor 1 plus x square integration with respect to x plus constant. ये कैंसिल है, कैंसिल हो गया. अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos बाई साइन ले लें, साइन x को t, cos x dx dt. तो cot x का इंटीग्रेशन log sin x. ओके, cot x का इंटीग्रेशन log sin x और ये मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड के फॉर्म में होता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c और इस साइड ये सेम रखिए y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर log मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर -1. आप यहाँ ये आंसर लिखिए और इसको लिखिए, इट इज़ अप टू यू. ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो जाता है. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई cot x equals to 0. Here x cannot be equals to 0. तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं. तो ये देखिए y भी आपका दो जगह है यहाँ पर. ठीक है, तो y में लीनियर डिफरेंशियल होगा तो दो जगह y तो हम रख नहीं सकते हैं. ठीक है, और x में लीनियर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ cot x आ गया है, तो y में ही लीनियर हो सकता है. तो x dy बाई डी एक्स प्लस y कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस x cot x. ओके, और ये माइनस x को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, प्लस x यहाँ आ गया. सो dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस x cot x डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 1. और वी कैन राइट dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज y इक्वल्स टू 1. ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया y. सो हियर p इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स एंड q इक्वल्स टू 1. So integration of p with respect to x is 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x. log sin x, इसको आप लिख सकते हैं log x into sin x. ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p. तो e पावर p का इंटीग्रेशन आ गया log x इंटू साइन एक्स और ये एलिमिनेट हो जाएगा e और log, तो आ गया x साइन x. ओके, सो द सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x इक्वल्स टू क्या आ गया q की वैल्यू क्या है 1 इंटू x साइन x इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कांस्टेंट c. तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं. आइले टूल से x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x. ओके, और इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. आप आइले टूल से
सोचें, या फिर आप एक चीज़ और देख सकते हैं जो रिड्यूसिबल फंक्शन है। रिड्यूसिबल फंक्शन इन द सेंस आप जिसको डिफ्रेंशिएट करते जाए और वो धीरे धीरे क्या होते जाए, वो रिड्यूस होते जाए, लास्ट में जीरो हो जाए जिसका डिफ्रेंशिएशन, उसको आप हमेशा फर्स्ट फंक्शन लीजिए, मीन्स उसका हमेशा डिफ्रेंशिएशन होना है। ओके, आप इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन को। सो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये था y इंटू एक्स साइन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारा। सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू, सभी टर्म को डिवाइड कर देते हैं x साइन एक्स से, तो ये आ गया x कॉस एक्स डिवाइडेड बाई x साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई x साइन एक्स प्लस c अपॉन x साइन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स एक्स कैंसिल आउट, और ये हो गया कॉट एक्स प्लस साइन साइन कैंसिल आउट, 1/x प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ओके, और ये हो गया आपका लास्ट आंसर, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए इसको आप कहीं ऐसा करें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये तो लीनियर हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली आपको डी एक्स बाई डी वाई करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, तो इसको आप क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई, और फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। 2020-21 में इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में आपको सॉल्व नहीं करना है, बट फिर भी देख लेते हैं, कोई सीखने में कोई चीज़ बुरी तो है नहीं। ओके, सो p इक्वल्स टू -1 हियर एंड q इक्वल्स टू y, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, और p क्या है, -1 है ना, p -1 है, तो ये आ गया e टू द पावर -x। So solution is given by y into integrating factor means e to the power minus x equals to q, और ये एक मिस्टेक कर रहे हैं हम, ये x में लीनियर है तो ये क्या हो जाएगा y, ठीक है, ये y, सो e टू द पावर ये आ गया -y, e टू द पावर -y, और इंटू q, q की वैल्यू क्या है y इंटू e टू द पावर -y dy इक्वल plus constant. So this will be equals to y into e to the power -y, इसका y पार्ट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, ये रिड्यूसिबल फंक्शन है, इसको फर्स्ट लेंगे, e टू द पावर -y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमेशा नीचे आता है -1, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -y सेम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट हमेशा नीचे आता है, -1 आएगा इसमें, and integration with respect to y, integration of this result, okay, ये, so minus y e to the power -y minus into minus plus हो गया, इंटीग्रेशन इसका सेम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y नीचे आएगा फिर से, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो इसको आप और y अपॉन e टू दी पावर y लिख दीजिए, सो y इक्वल्स टू e टू दी पावर y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -y, और ये दोनों कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस, ये फिर ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, ये e टू दी पावर y e टू दी पावर -y कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1, ओके, प्लस c इंटू e टू दी पावर y, और एक मिस्टेक हमने किया, यहाँ पर क्या होगा, ये x होगा, ये x में लीनियर है, ओके, सो it will be equals to x, ये x, so the final answer is x plus y plus 1 equals to c e to the power y, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और ट्रिकी इन द सेंस कैसा कि हम जनरली y में लीनियर
वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के यूज टू रहते हैं, तो ये एक्स में लीनियर आ गया तो यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, और फिर से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपका एक्स में लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक्स में लीनियर है, उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन ही बहुत ईजी है, इसीलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्स में लीनियर हो, वाई में लीनियर हो नहीं सकता क्योंकि वाई की डिग्री 2 आ रही है एक टर्म में। ओके, तो एक्स में लीनियर के लिए dx बाई dy करना पड़ेगा। तो x प्लस 3y² अपॉन वाई इक्वल्स टू आ गया dx बाई इक्वल्स टू ये आ गया हमारा dx बाई dy। सो dx बाई dy प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटू एक्स प्लस dx बाई dy, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया है। ओके, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, x बाई वाई को इधर ट्रांसफ़र कर लिया है और ये अपनी साइड रहेगा। सो 3y² बाई वाई मीन्स 3y आ गया। ये आ गया x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर कर लीजिए इसको dx बाई dy, कंपेयरिंग विथ dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। सो पी इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन वाई, और क्यू की वैल्यू क्या है 3y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx नहीं होगा, dy होगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। ओके, सो ई पावर पी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन वाई dy। सो e टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया log y, एंड वी कैन राइट इट एज e टू द पावर log y टू द पावर -1। तो e और log एलिमिनेट, तो y टू द पावर -1 और 1 अपॉन y आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो द सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स 1 अपॉन y, ये क्या है, ये 1 है, ये x इंटू 1 बाई वाई, और q की वैल्यू क्या है, q इक्वल्स टू 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई। ओके, इसके यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, नया है ये। सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो 3y इंटू 1 बाई वाई इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y होगा इसमें, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, y कैंसिल आउट। सो x इक्वल्स टू यहाँ y से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन y प्लस c। तो ये इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। सो x इक्वल्स टू 3y² प्लस cy, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 we have to in this question we will have to find particular solutions, means we will have to find the value of constant in these questions. okay, तो उसके लिए कुछ एडिशनल आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, y इक्वल्स में दिया जैसे y इक्वल्स टू 0 when x इक्वल्स टू π/3। So now we can observe from the equation number 1 that this is linear differential equation in y. So comparing with dy by dx plus py equals to q, we get p equals to 2 times tan x, means coefficient of y, and q equals to right hand side sin x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। सो e पावर p की वैल्यू क्या है 2 tan x dx, e टू द पावर 2 कांस्टेंट tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos x और log sec x। तो नेगेटिव को ना लेके हम पॉजिटिव को लेते हैं। ओके, सो e टू द पावर ये क्या हो जाएगा log sec x होल स्क्वायर, और e और log एलिमिनेट हो गया तो ये आ जाएगा sec x होल स्क्वायर, और सिंपली यू कैन राइट इट sec स्क्वायर x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके,
So the solution is given by solution of equation linear differential equation 1 is given by y into integrating factor means sec स्क्वायर एक्स. बहुत शॉर्ट में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. y into integrating factor in equals to in right hand side q equals to क्या है sin x into integrating factor means sec square x and integration of this result plus constant. ओके, तो ये आ गया sin x और sec square x को cos 1 cos स्क्वायर लिखेंगे, तो एक cos को इसके साथ हम यूटिलाइज करेंगे और एक sec x को यहीं पे रहने दीजिए आप, क्योंकि हमको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है इसको, तब जाके इसका इंटीग्रेशन होगा. sin बाई cos क्या हो गया 10x इंटू sec x प्लस कॉन्स्टेंट. सो sec x 10x, sec x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा. sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, क्योंकि sec x का डिफ्रेंशिएशन होता था sec x 10x. ये सो y इंटू sec स्क्वायर x ये आ गया. अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना मीन्स एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी होगी हमको. सो व्हेन यू कैन सी फ्रॉम क्वेश्चन दैट x इक्वल्स टू पाई बाई 3, y इक्वल्स टू 0, तो रख देते हैं y 0 रखा, x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू पाई बाई 3, सो सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू sec pi by 3 प्लस कॉन्स्टेंट. पाई बाई 3 मीन sec 60 और ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया, और sec 60 की वैल्यू cos 60 कितना होता है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस c. सो दिस गिव्स अस c इक्वल्स टू -2, तो c की वैल्यू आ गई -2. ओके, तो c की वैल्यू रख देते हैं कौन से इक्वेशन में 2 में. ओके, 2 में रख देते हैं. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस c की वैल्यू रख दिया -2. सो y इक्वल्स टू सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स -2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स. तो ये आ गया 1 बाई सेक एक्स मीन्स कॉस एक्स -2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स. तो यही हमारा फाइनल आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y equals to 1 upon 1 plus x square whole square. We can observe that this is linear differential equation in y. So on comparison with dy by dx plus py equals to q, we get p equals to 2x upon 1 plus x square and q equals to 1 upon 1 plus x square whole square. So integrating factor equals to e to the power होगा e to the power integration of p with respect to x. so e power p की वैल्यू क्या है 2x upon 1 plus x square. so if we take 1 plus x square t, then 2x dx become dt. so this is equals to e to the power ये क्या हो जाएगा 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, e और log एलिमिनेट t, और t की वैल्यू क्या रखी थी हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट प्लस कांस्टेंट.
तो ये कैंसिल, इससे कैंसिल, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और गिवन है आपको y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, तो रख देते हैं, y 0 रखा, 1 प्लस 1 और tan इनवर्स 1, राइट हैंड साइड में प्लस कांस्टेंट, ये तो 0 हो गया। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 प्लस कांस्टेंट, सो c इक्वल्स टू माइनस π/4, ये आ गया हमारा, c इक्वल्स टू आ गया माइनस π/4। ये c की वैल्यू कहाँ रखते हम, 2 में, so therefore putting the value in equation 2, so from second equation we get y into 1 plus x square equals to tan inverse x minus π/4, ये पाई है ये। so this is the required general solution of the given differential equation in y। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 इजी, आप लोग खुद से कर सकते हैं। 16 देखते हैं, व्हाट्स प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो जैसा ऐसा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, लेट fx y be the curve passing through origin means 0 0, and dy by dx be the slope, dy by dx be the slope of curve at any point x y। okay, so given that क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखिए, given that the slope of the tangent to the curve at any point x y is equal to the sum of the coordinates of the point, तो ये कर्व है, कहीं किसी पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप, ठीक है, उसका स्लोप क्या है, इक्वल्स टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। सो यहाँ सपोज कर लिया हमने dy by dx बी द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। ओके, तो स्लोप इस पॉइंट पर स्लोप है, मीन्स उस टेंजेंट का भी स्लोप होगा। सो गिवन दैट dy by dx इक्वल्स टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ये तो ये क्या आ गया, dy by dx माइनस y इक्वल्स टू x। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ओके, अब तो इसको सॉल्व करना इजी है। सो p इक्वल्स टू क्या हो गया, -1, q इक्वल्स टू हो गया x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p मीन्स e टू द पावर -1 dx, so e to the power ये आ गया -x। so the solution is given by y into integrating factor means e to the power -x equals to q की वैल्यू क्या है, x into e to the power -x, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट। ओके, ये सब अच्छे से आप लोग डिटेल में लिखेंगे जब नोट्स बनाएंगे। y इंटू ई टू द पावर -x, और इसको बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x सेम डिवाइडेड बाय -1, डिफरेंशियल ऑफ x1, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x सेम डिवाइडेड बाय -1, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट प्लस कांस्टेंट। सो -x e टू द पावर -x माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसका इंटीग्रेशन सेम डिवाइडेड बाय -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आ गया y इंटू ई टू द पावर -x। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू
इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और ये वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। सिंस द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये गिवन है हमको, है ना, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, तो आप वहाँ से कांस्टेंट उसको यूज़ करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सिंस कर्व पासेस थ्रू origin, so y equals to 0 when x equals to 0, y equals to 0 when x equals to 0, तो रख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया और राइट हैंड साइड ये 0 माइनस ई टू द पावर ये भी 0 प्लस सी, तो ये क्या आ गया 0 और ई टू द पावर 0 कितना हो गया 1 प्लस कांस्टेंट, तो c की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1। देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी, कहाँ से रख दे, फर्स्ट से रख देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं y इन इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स से, चलिए इधर डिवाइड कर दे, तो 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया, और ये आ गया माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और c की वैल्यू रख दी हमने 1, ब्रैकेट क्लोज, और इससे डिवाइड करते हैं तो माइनस एक्स ये कैंसिल, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स, ये y के इक्वल, सो y और इधर ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर x, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 भी सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 मीन्स x2 देन y0 रखेंगे आप लास्ट में, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मीन्स इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, लेट एट एनी पॉइंट p x y, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x y on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at the point by 5 equals to, क्या बोलता है कि इससे स्लोप ऑफ द टेंजेंट मीन्स dy by dx इससे 5 ज़्यादा है बोल रहा है। ओके, तो dy by dx माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस 5, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में, एंड कर्व पासेस थ्रू द 0 2 मीन्स x2 देन y0, ये पुट करना है आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा, इंटीग्रेशन भी लगभग सेम है दोनों का। और क्वेश्चन नंबर 18 19 देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, ये तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, जनरली 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के, x dy by dx माइनस वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y दिख रहा है ये, सो माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बाई एक्स, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx मीन्स माइनस 1 बाई एक्स dx, ये आ गया। ओके, सो माइन ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है log x, तो इसको आप लिख सकते हैं ई टू द पावर log x टू द पावर माइनस 1, और ये log एलिमेंट हो गया तो x टू द पावर माइनस 1 मीन्स 1 बाई एक्स ये आ रहा है, तो कौन सा होगा आपका इसमें ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, ऑप्शन सी मिलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, बट ये आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आ सकता इस साल 2021 में, क्यों, क्योंकि ये x में लीनियर है और x में लीनियर वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। ओके, तो ये फिर भी हम इसको फाइंड करते हैं, चलिए dx बाई dy प्लस
ये आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड से हमको मतलब नहीं है क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। सो p इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। सॉरी, हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है, बड़ी देर से मैं बैठा हूँ इसीलिए। ओके, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p dy, p dy। सो e टू द पावर p की वैल्यू क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप t लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू t, देन माइनस 2y dy इक्वल्स टू dt। सो y dy आ गया आपका माइनस dt बाई 2, माइनस dt बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया e टू द पावर y dy हो गया माइनस dt बाई 2 और डिनोमिनेटर को t सपोज किया है। सो e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t। तो ये हो गया e टू द पावर log और t टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। ओके, थोड़ा जगह कम पड़ गया, होपफुली समझ जाएंगे आप लोग। तो ये और लॉग एलिमिनेट हो गया। सो टी टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई रूट टी, और t की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ये, हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन डी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल ये मार्क्स दिलाएगा। ओके।